नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक भीष्म पितामह के दो अपराधों के संबंध में। वैसे तो अन्य भी अपराध उनसे हुए होंगे, लेकिन मैं प्रमुख रूप से यहाँ दो अपराधों की चर्चा करूंगा। भीष्म पितामह ने अपने जीवन काल के प्रारंभिक समय में 3 कन्याओं का अपहरण किया था। अपहरण कहना इसलिए कि भीष्म पितामह के 2 और भी भाई थे। उनका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद का देहांत बहुत पहले हो गया था और इसके बाद में राजा जो बनाया गया वो विचित्रवीर को बनाया गया। विचित्रवीर चूंकि बहुत छोटे थे, इसलिए उनके विवाह के लिए भीष्म पितामह ने वाराणसी के काशीराज की 3 कन्याओं का अपहरण किया था। और वो 3 कन्याएं थीं अंबा, अंबिका और अंबालिका। इन 3 कन्याओं का स्वयंवर हो रहा था उनके विवाह के हेतु। वहां पर जाकर के भीष्म पितामह ने अपनी वीरता के बल से, अपने पराक्रम के बल से इन तीनों का अपहरण कर लिया और हस्तिनापुर ले आए थे उस अपने छोटे भाई विचित्रवीर के विवाह के लिए। जब भीष्म पितामह अपने छोटे भाई विचित्रवीर का विवाह इन 3 कन्याओं से करने लगे, तो इन 3 कन्याओं में जो सबसे बड़ी थी उसका नाम था अंबा। अंबा ने भीष्म पितामह से कहा कि पितामह, मैं साल्व नामक एक नरेश थे, उनसे मैं प्यार करती हूं और आपने मुझे अपहरण करके अपने शारीरिक बल से यहाँ पर लाया हुआ है, लेकिन मेरे हृदय में मैं पति के रूप में सालू को स्वीकार कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे वहां जाने की आज्ञा दी जाए। भीष्म पितामह ने अंबा को सालू के पास जाने की आज्ञा दे दी और अपने ही कुछ मंत्रियों के साथ में अंबा को सालू के पास भेज दिया। लेकिन सालू ने अंबा को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि भीष्म पितामह तुम्हें अपने पराक्रम से अपहरण करके ले गए हैं स्वयंवर से, तो अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। अंबा चूंकि सालू से प्यार करती थी, इसलिए उसे बहुत दुख हुआ और उसने अपनी इस स्थिति का जो आरोपी माना वो भीष्म पितामह को माना। भीष्म पितामह का दोष ये था कि वो इन 3 कन्याओं का जो अपहरण करके लाए थे वो उनका दोष था, क्योंकि वो तीनों कन्याएं अपनी मर्जी से अपने स्वयंवर में अपने पतियों को चुनने वाली थी। इसलिए ये एक अपराध भीष्म पितामह का माना जाता है कि अंबा का जीवन उन्होंने बर्बाद कर दिया। अंबा को विचित्रवीर से विवाह नहीं हुआ, क्योंकि वो विवाह उनसे करना नहीं चाहती थी। भीष्म पितामह स्वयं उससे विवाह कर नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी और सालों ने अंबा को स्वीकार नहीं किया। इसलिए अंबा ने कठोर तपस्या की और यही अंबा शिखंडी बनकर के राजा द्रुपद के घर में इसने जन्म लिया और भीष्म के वध का प्रमुख कारण बनी। ये भीष्म पितामह का एक अपराध था जो उन्होंने अंबा का अपहरण किया, क्योंकि स्वयंवर का मतलब होता है कन्या स्वयं अपने वर का वर्ण करेगी। तो इसलिए ये एक अपराध माना जाता है कि उन्होंने अंबा का अपहरण किया। तो प्रथम अपराध भीष्म पितामह के 2 अपराधों में मैं प्रथम अपराध ये मानता हूं कि उन्होंने एक स्त्री का अपमान किया जो स्वयं अपने पति का वर्ण करने वाली थी। उसको जबरन अपने पराक्रम के बल से उन्होंने उसका अपहरण कर लिया और अपने लिए भी नहीं, अपने भाई के लिए अपहरण किया। तो ये उन्होंने अंबा के जीवन को बर्बाद किया, और वही अंबा महात्मा भीष्म के मृत्यु का प्रमुख कारण बनी। और दूसरा अपराध उनका यह था कि द्रौपदी का जब चीरहरण सभा में हो रहा था, तो सर्वशक्तिमान होते हुए भी भीष्म पितामह ने अपने नेत्रों से द्रौपदी का चीरहरण देखा। भीष्म पितामह की उपस्थिति में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा, द्रौपदी का अपमान होता रहा और भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले। इन 2 घटनाओं से मैं ये निष्कर्ष निकालता हूं कि आप किसी भी स्त्री का अपमान अगर करेंगे तो आपका विनाश निश्चित है। भीष्म पितामह की भी जो मृत्यु हुई वो बहुत कष्टदायक हुई। एक हिसाब से माना जा सकता है बाणों 1-2 अंगुल भी उनके शरीर में ऐसी जगह नहीं थी कि बाण उनके लगे ना हो, और वो बाण इस तरीके से लगे थे कि वो सैया सी बन गई थी। काफी दिनों तक भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे रहे, इसके बाद उनका देहांत हुआ। तो अपराध करना गलत बात है, लेकिन स्त्रियों का अपमान करना
इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है ये। इस भीष्म पितामह के जीवन से हमें इस बात की शिक्षा मिलती है, कहना चाहिए कि स्त्रियों के प्रति अपराध से हमें निश्चित रूप से बचना चाहिए, जो कि आजकल के समय में खूब हो रहा है। स्त्रियों का अपहरण हो रहा है, स्त्रियों का रेप हो रहा है और अन्य जाने कितनी अपमानजनक स्थितियां स्त्रियों के सामने पैदा की जाती हैं। भीष्म पितामह के ये दो अपराध, और दोनों अपराध स्त्रियों से संबंधित हैं। एक, उन्होंने अंबा का अपहरण किया, जो स्वयंवर नहीं होने दिया। स्वयंवर यानी वो स्वयं अपने पति का वर्ण करती। और दूसरा, द्रौपदी का चीरहरण उन्होंने अपने सामने उपस्थित रहे और उन्होंने दुर्योधन को अपने बल प्रयोग करके, अपने प्रभाव का प्रयोग करके रोका नहीं। ये दो अपराध भीष्म पितामह के प्रमुख रूप से माने जाते हैं, जो महात्मा भी उनको कहा गया है महाभारत में, लेकिन भीष्म पितामह के ये दो अपराध उनकी मृत्यु का कारण बने। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।